Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Students, before going to start question number 8 and 9 of exercise 3, we have to discuss terminating and non-terminating decimals. Terminating decimals. Terminating decimals are those numbers which come to an end after few repetitions after decimal point. In the long division, we get 0 as the remainder and the quotient has a finite number of decimal places. ये टॉपिक हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड terminating decimals. Here the decimal expansion of 1/16 terminates after 4 digits, यानी 1/16 का डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा. दैट्स वाई इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. स्टूडेंट्स, अभी हमने जो डिस्कस किया टर्मिनेटिंग डेसिमल को, वो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड डिस्कस किया. अब हम देखते हैं कि एक और रूल भी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को ये जज करने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड. इन टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion you will find that the prime factorization of denominator has no other factors than 2 and 5. कि अगर किसी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देखें तो या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो. इनके अलावा कोई और भी नंबर या कोई और भी डिजिट जो है वो उसका प्राइम फैक्टर्स में ना आते हों तो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. while expressing a fraction into a decimal by the division method, if the division process continues indefinitely and 0 remainder is never obtained, then such a decimal is called non-terminating decimal. यानी किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर का डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ऐसी फ्रैक्शंस जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करती हैं. Now we are going to start question number 8. Which of the following rational numbers can be represented as terminating decimal? There are total 6 parts over here. हम first 3 parts को अभी डिस्कस करते हैं. Have a look at the solution of question number 8 part 1. 13/4. 13/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है. Here the denominator is 4 और factors of denominator is 2 and 2. So that's why 13/4 is a terminating decimal. यानी हमने इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखकर ही डिसाइड कर लिया है कि ये टर्मिनेटिंग है. अगर इसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई और होते तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ना होता. इसी को आप लॉन्ग डिवीजन के साथ भी चेक कर सकते हैं. 13 इज द डिविडेंड एंड 4 इज डिवाइजर. 4 3 are 12. 13 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 विच इज़ लेस देन 4. तो हम क्वोशंट में पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ भी डेसिमल के साथ पॉइंट ऐड करेंगे और उसको 1 के पास लेकर आएंगे और दैट विल बी इक्वल्स टू 10. सो 4 2s are 8. 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा. अगेन 2 इज़ लेस देन 4 तो हम डिविडेंड के साथ एक और 0 पुट करके उसको नीचे लेकर आएंगे. 20 बन जाएगा. देन 4 5s are 20 एंड द रिमाइंडर इज़ 0. ठीक है, हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है. दैट मीन्स के 13/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. आपने किसी भी एक मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेशक आप डिनोमिनेटर वाला मेथड को चेक कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें हमने चेक करने हैं डिनोमिनेटर के, या फिर आप लॉन्ग डिवीजन के साथ कर लें. लेकिन आपको आने दोनों चाहिए मेथड्स, इसलिए मैंने आपको दोनों इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं. लेकिन पेपर में या टेस्ट में आप कोई सा भी एक मेथड करेंगे दैट विल बी करेक्ट. पार्ट 2 इज़ 5/80. हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं. 5 1s are 5. 5 16s are 80. It will be equals to 1/16. The denominator is 16 over here and the factors of 16 are 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 2. यानी सिर्फ 2 जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो 2 हैं.
सो 5/80 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने उसके फैक्टर्स को देख के ही आइडिया लगा दिया है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी अगर इसके फैक्टर्स सिर्फ के सिर्फ 5 होते या सिर्फ 2 हैं या 2 कुछ 2 होते कुछ 5 होते, तो इन तीनों कंडीशंस में जो गिवन रैशनल नंबर या फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और ये रूल हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन के साथ भी चेक कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, जो यही डिक्लेयर करेगा डिवीजन प्रोसेस के एंड होने के बाद कि गिवन फ्रैक्शन 5/80 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। Part 3 is minus 13/15. Here the denominator is 15 and the factors of 15 are 3 multiplied by 5. So minus 13/15 cannot be represented as terminating decimal. यानी ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ या तो 2 हों या 5 हों या 2 और 5 दोनों हों। अगर इस 2 या 5 के साथ कोई और डिजिट आएगा तो वो फिर गिवन फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगी। Now we are going to start question number 9. Which of the following rational numbers cannot be represented as terminating decimals? There are total 8 parts over here. We are going to discuss 5 parts. Next 3 parts will be your homework. Look at the solution of question number 9 part 1 minus 4/25. Here the denominator is 25 and the factors of 25 are 5 multiplied by 5. So we can say that minus 4/25 can be represented as terminating decimal. ठीक है, हम इसको उसी पैटर्न के साथ देख रहे हैं according to the factors of denominators. Part 2 is 3/7. Here denominator is 7 and the factors of 7 are 7 and 1. That's why we can say that 3/7 cannot be represented as terminating decimal, क्योंकि इसके फैक्टर्स में ना 2 है ना 5 है और 2 और 5 के से सेपरेट है टोटली फैक्टर्स। दैट्स वाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। पार्ट 3 इज minus 17/3. डिनोमिनेटर इज 3 and the factors of 3 are 3 multiplied by 1. So we can say that minus 17/3 cannot be represented as terminating decimal. Now look at part 4, that is 8/15. Here denominator is 15 and the factors of denominator are 3 and 5. So that's why minus 8/15 cannot be represented as terminating decimal. मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इनके अलावा कोई और फैक्टर होगा तो वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। पार्ट 5 इज 1/14. Here the denominator is 14 and the factors of 14 are 2 and 7. So we can say that 1/14 cannot be represented as terminating decimal. Now look at question number 10. Express the following decimals as fractions. यहाँ भी हमें डेसिमल्स दिए गए हैं और हमने इनको फ्रैक्शंस में चेंज करना है। देयर आर टोटल 7 पार्ट्स, 5 पार्ट्स हम अभी करेंगे एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स विल बी योर होमवर्क। पार्ट 1 इज 0.25. इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो न्यूमरेटर बनता है। सो द न्यूमरेटर इज 25. डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 1 को, यानी उसको रिप्लेस करते हैं 1 के साथ, और गिवन नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उनको काउंट करके हम डिनोमिनेटर में उतने ही 0 1 के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे 0.25 में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 zeros आ जाएंगे। सो इट विल बिकम 25/100. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। 25 1s are 25, 25 4s are 100. So the answer is 1/4. Part 2 is 0.007. 7 is the numerator. डिनोमिनेटर में हम डेसिमल को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ और गिवन नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को हम काउंट करके उतने 0 हम 1 के साथ लगा देंगे। सो द आंसर इज 7/1000. पार्ट 3 इज 5.04. डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो न्यूमरेटर बनेगा, दैट इज 504. डिनोमिनेटर में हम डेसिमल को रिप्लेस करेंगे 1 से और गिवन नंबर में
डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को काउंट करके हम डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने जीरोस लगा देंगे। सो द फ्रैक्शन विल बिकम 504/100। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 4 पे डिवाइड करते हैं। जब हम 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, और जब 504 पे को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। सो द आंसर इज 126/25। पार्ट 4 इज 0.0095। न्यूमिनेटर इज 95। डिनोमिनेटर में 1 रिप्लेस होगा डेसिमल के साथ, और आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करके उतने जीरोस हम डिनोमिनेटर में 1 के साथ लगा देंगे। सो द फ्रैक्शन विल बिकम 95/10,000। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं हम 5 पे। जब हम 10,000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,000, और जब 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19। सो द आंसर इज 19/2000। पार्ट 5 इज 4.33/0.05। यहाँ पे दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। 4.33 डिवाइडेड बाई 0.05। अब हम इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 433 डेसिमल के अलावा सारे नंबर न्यूमिनेटर बन जाएंगे, यानी 433 इज़ द न्यूमिनेटर। डेसिमल पॉइंट जो है वो रिप्लेस होगा 1 से, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 1 के साथ 2 जीरोस लगा देंगे। सो द फ्रैक्शन विल बिकम 433/100। यहाँ पे 5 न्यूमिनेटर बनेगा और डेसिमल रिप्लेस होगा 1 से, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ 2 जीरोस आ जाएंगे। सो सेकंड फ्रैक्शन विल बिकम 5/100। ये आपको पता है कि जब 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन होता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस किया तो हम राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में शफल कर देते हैं। ये इस तरह से बनेगा 433/100 मल्टीप्लाइड बाय 100/5। यहाँ पे 100 और 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम 433 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 433, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो द आंसर इज़ 433/5। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।